क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा फ्यूचर हो जहां 50 की उम्र के बाद आपको काम करने की चिंता ना हो? सोचिए, आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हो और फिर भी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए की एक रेगुलर इनकम आती रहे। सुनने में ये एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही फाइनेंशियल प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर सही डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो ये सपना हकीकत के काफी करीब आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात जिसे आपको हमेशा याद रखना है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने और सिखाने के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह या कोई टिप बिल्कुल भी ना समझें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क होता है और इसमें आपकी मेहनत की कमाई का नुकसान भी हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का पिछला परफॉर्मेंस यानी पास्ट रिटर्न्स इस बात की कोई गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में भी वैसे ही रिटर्न मिलेगा। पैसा आपका है तो आखिरी फैसला भी पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना एक बहुत समझदारी वाला कदम होता है। याद रखिए, आपके किसी भी नफे या नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझते हैं। मिलिए शुभम से, जो दिल्ली में रहने वाला एक आम मिडिल क्लास लड़का है। जब वो 25 साल का था तो उसने एक फैसला किया। उसने तय किया कि 50 की उम्र तक पहुंचने पर वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेगा। इसके लिए उसने हर महीने 10,000 रुपए की एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक म्यूचुअल फंड में शुरू कर दी। अब यहीं पर असली खेल शुरू होता है। मान लीजिए कि उसके इन्वेस्टमेंट पर उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिला। अब यहां एक सेकंड के लिए रुकते हैं। ये जो 12% का रिटर्न है, ये कोई फिक्स्ड या गारंटीड नंबर नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी एक दुकान है। किसी साल धंधा बहुत अच्छा चलता है और आपको 20% का मुनाफा होता है। किसी साल मार्केट स्लो होता है तो सिर्फ 5% का ही मुनाफा होता है और हो सकता है किसी साल नुकसान भी उठाना पड़ जाए। स्टॉक मार्केट भी ठीक इसी तरह काम करता है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए रिटर्न कभी भी एक जैसा नहीं रहता और रिस्क हमेशा बना रहता है। तो इन उतार चढ़ावों के साथ अगर हम एक एवरेज 12% का रिटर्न लेके चलें तो 25 साल बाद यानी 50 की उम्र में शुभम का इन्वेस्टमेंट बढ़कर करीब 1,89,76,351 रुपए का एक बड़ा फंड बन गया। वाह, सोचकर ही अच्छा लगता है ना? तो दोस्तों, यहीं पर एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो से अब तक कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि भविष्य में कोई भी वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपसे मिस ना हो जाए। चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं। तो शुभम के पास अब एक बहुत बड़ा फंड तैयार था, लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे स्मार्ट मूव। शुभम ने यहां SWP प्लान का इस्तेमाल किया। SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आसान भाषा में कहें तो जैसे SIP में आप हर महीने पैसा जमा करते हैं, वैसे ही SWP में आप अपने जमा किए हुए फंड से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं, ठीक एक सैलरी की तरह। शुभम ने अपना पूरा 1,89,76,351 रुपए का फंड एक लो रिस्क हाइब्रिड फंड में डाल दिया और वहां से हर महीने 1 लाख रुपए निकालने शुरू कर दिए। अब जरा इस पूरे प्लान का गणित समझिए, यह काफी दिलचस्प है। शुभम ने 25 साल तक यानी 25 से 50 की उम्र तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उसका टोटल फंड बना 1,89,76,351 रुपए। अब 50 की उम्र से SWP शुरू हुआ। उसने अगले 20 साल तक यानी 50 से 70 की उम्र तक हर महीने 1 लाख रुपए निकाले। इसका मतलब उसने कुल 2,40,00,000 रुपए अपने खर्चे के लिए निकाल लिए। और मजे की बात तो अब है, 20 साल तक हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी 70 की उम्र में शुभम के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करीब 10,67,86,130 रुपए अभी भी बचे हुए थे। इसका मतलब उसने सिर्फ समझदारी से इन्वेस्टमेंट करके कुल करीब 10,67,86,130 रुपए कमाए। यह है ताकत कंपाउंडिंग और सही प्लानिंग की। तो सवाल आता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी से किसे फायदा हो सकता है? वो लोग जो अभी 25 से 35 साल की उम्र के हैं और जल्दी शुरुआत कर सकते हैं, वो जो अर्ली रिटायरमेंट का सपना देखते हैं, वो जो चाहते हैं कि जॉब पे डिपेंडेंसी खत्म होने के बाद भी एक रेगुलर इनकम सोर्स बना रहे, और हर वो इंसान जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना चाहता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें जरूर ध्यान में रखें। पहली, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करें।
दूसरी, अपना एक क्लियर टारगेट सेट करें कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं, रिटायरमेंट, इनकम या बच्चों की पढ़ाई। तीसरी, SWP के लिए आमतौर पर हाइब्रिड या डेट फंड्स को कम रिस्की माना जाता है। और चौथी, अपने प्लान को हर साल रिव्यू जरूर करें ताकि आप सही ट्रैक पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 50 की उम्र के बाद जिंदगी का कंट्रोल आपके अपने हाथों में हो, तो आज से ही एक छोटा सा डिसिप्लिन वाला कदम उठा सकते हैं, जैसे कि 10,000 रुपए की SIP। याद रखिए, आपके कल की आज़ादी आपके आज के फैसलों पर निर्भर करती है।